वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट की। अब बात करते हैं पेट्रोलियम कीमतों की, जिसमें कल कमी की गई है। तकरीबन 8% तक की कमी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो 6 रुपये और 4 पैसे की इसमें कमी देखी गई फी लीटर, और इसकी कीमत अब मौजूद है 69.04 रुपीज़ पे। इसके साथ साथ हाई ऑक्टेन की कीमत की अगर बात करें तो 7 रुपये 15 पैसे की कमी के बाद इसकी कीमत मौजूद है 82 रुपये और 4 पैसे पे। इसके साथ साथ केरोसिन ऑयल की कीमत में 3 रुपये और 40 पैसे की कमी के बाद इसकी कीमत अब मौजूद है 65 रुपये और 49 पैसे पे। इसके साथ साथ लाइट डीजल ऑयल की कीमत की अगर बात करें तो 3 रुपये 15 पैसे की कमी इसमें वाक़ हुई और इसकी कीमत अब मौजूद है 62 रुपये और 61 पैसे पे। और हाई स्पीड डीजल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है महंगाई के तयन के वक्त, ट्रांसपोर्टेशन हमारा काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करता है, सिर्फ 1 रुपये और 8 पैसे की कमी के बाद इसकी कीमत अब 75 रुपये 72 पैसे पे मौजूद है। इस तमाम सूरत हाल से अब जानेंगे कि इस वक्त क्या पेट्रोल अवेलेबल है ईजिली हमारे पास तमाम पेट्रोल पंप्स पे, और इस तरह के कुछ शहरियों को मुश्किलात का सामना तो नहीं, और शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है सुबह सुबह इस खुशखबरी के बाद, ये जानते हैं राजा कामरान से। हमारे नुमाइंदे इस वक्त पेट्रोल पंप पे ही मौजूद हैं। राजा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो भी कमी की गई है पेट्रोल पंप्स पे, जो पेट्रोल की जो कीमतें कम की गई हैं, क्या ईजिली अवेलेबल है? किसी किस्म की किल्लत तो नहीं पैदा की गई अब तक? मरियम, जैसे कि आपने बताया कि पहले ही लोगों को मालूम था कि आलमी सतह पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है तो पेट्रोल की कीमत में कमी होनी है। तो शहर के मदाफाती इलाकों में जो पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पे कल दिन में काफ़ी किल्लत रही है, जबकि आज जो अब कमी हुई है ये कमी अभी तक तमाम पेट्रोल पंप से रिफ्लेक्ट नहीं हुई। ये जो दूसरी सबसे बड़ी वजह आ रही है, लांडी, कोरंगी, मलीर और इसी तरह के दीगर इलाकों से जो लोग आ रहे हैं उनका कहना यह है कि अभी भी वहाँ पे पेट्रोल 76 रुपये पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जब उनसे एहतजाज किया जाए वो कहते हैं आपने लेना है ले, वरना आप जाएं, हमारी तो बस यही कीमत है। इस वक्त ये सूरत हाल है। अवाम ने इस बात को खुश आइंदा करार दिया है। उनका कहना यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से जो है एक बहुत बड़ा बोझ जो है, जो एक 6 रुपये का बोझ जो पेट्रोल का कम हुआ है वो उनके लिए नहायत अहम है। मगर ये बात नोट करने की है, जो गाड़ियों और डीज़ल के माल का जो डीज़ल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां हैं उनकी तरफ से जो है डीज़ल की कीमत में जो कमी की गई है उस पर जो है वो तशवीश का इज़हार किया गया है। जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो बस मालिकान हैं, उनका कहना यह है कि डीज़ल की कीमत में मज़ीद कमी होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया राजा हमें अपडेट करने के लिए पूरी सिचुएशन से। मुनाफाखोरी अगेन देखी जा रही है। जिस तरह से कीमतों में कल कमी की गई रात में, उसका इतलाक अभी तक हर पेट्रोल पंप पे नहीं हो सका है। हमने कराची की सिचुएशन कम से कम जानने की कोशिश की और यहाँ पे यही बताया गया कि काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ के पेट्रोल पंप मालिकान अभी तक अपनी मनमानी जारी रखे हुए हैं और पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कम नहीं की और मुनाफा खूब कमा रहे हैं इस हवाले से। हम मईशत के और इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे, पेट्रोल कीमत कम होने से महंगाई पर पड़ने वाले असरात के बारे में भी जानते हैं। शाहिद कारदार हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर माशियात। शाहिद साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी को आप कैसे देखते हैं, और कम से कम ये जो माली साल का आखिरी महीना है इसमें महंगाई की शरह क्या रहने की तवक्को है इस कमी के बाद? देखें, बड़ी मस्बत मैं समझता हूँ पेशकदमी है कि पेट्रोल की कीमत कम की है। उस पर जो अफराद ज़र पर दबाव था उस पर ज़रूर कमी आएगी, और जो सनती पैदावार के जो हल्के हैं उनकी जाहिर है उनकी लागत में कमी आएगी। तो एक जो दबाव इस वक्त तेज़ी से बढ़ रहा था अफराद ज़र पर और उसमें कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा था, उसमें ज़रूरन कमी आएगी। शायद साहब, किस सतह पर आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारी मौजूद होगी जून के इख्तिताम तक? देखिए, मुश्किल ये है कि अगर ये VAT लागू हो जाता है, जिस तरह थोड़ा सा वसी होता है और रुपए पर दबाव अगर इसी तरह रहता है और तेल की कीमतों में अगर इजाफा नहीं होता तो फिर अफराद ज़र में थोड़ा सा इजाफा ज़रूर होगा। मुश्किल ये है कि अगर लोगों की तवक्कुआत में शामिल हो गया कि ये कीमतें जो VAT के हवाले से तेज़ी से बढ़ेंगी तो उन तवक्कुआत की वजह से वो जो मुख्तलिफ इकोनॉमिक एक्टर्स हैं वो अपनी कीमतों में इजाफा करेंगे, उससे अफराद ज़र पर दबाव मजीद बढ़ सकता है। वरना मुझे इतना फिक्र नहीं है कि जो अफराद ज़र है उसमें कोई तेज़ी से इजाफा होगा। एक वन टाइम जंप ज़रूर होगी VAT की लागू होने से। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएगा कि कल जो वैट का मुसव्वदा है उस पर वफाक की जानिब से और तमाम सूबाई असम्बलियों की जानिब से एक मंजूरी होनी थी, 31 मई की डेडलाइन दी गई थी हुकूमत की जानिब से IMF को, ऐसा नहीं हुआ। अब आपके नज़दीक क्या हुकूमत का लाएमल हो सकता है, IMF का क्या लाएमल हो सकता है? अगर सबकी मंजूरी नहीं मिलती आगे जाते हुए भी, तब भी क्या इसको लागू कर दिया जाएगा ज़बरदस्ती, या इत्तेफाक राय ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि एक हद तक तो आपकी बात ठीक है कि सारों का कंसेंसस होना इस पर लाजमी है, और मैं समझता हूँ हो भी जाएंगे ना। एक बात वाज़ेह है कि हुकूमत ने इतराफ़ किया होगा कि हमारी कोशिश है कि कानून पास
करवा दिया जाए। थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है, हम सबको पता है कि एतराज़ात सिंध हुकूमत के थे, उनकी कुछ इख्तलाफ राय थी, हुकूमत की अपनी राय भी थी, लेकिन नीयत तो है ना लागू करने की, और मैं समझता हूँ थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हो जाएगी लेकिन ये लागू हो जाएगा। और इनसे मैं समझता हूँ कि जितने भी जो IMF की टीम है, वर्ल्ड बैंक की टीम है, वर्ल्ड बैंक की टीम यहाँ पर है, अब जैसे आपको भी पता है IMF का नुमाइंदा इस्लामाबाद में क़याम पजीर है, तो उनके साथ एक कंसल्टेशन प्रोसेस, मशवरे का जो सिलसिला है वो जारी होगा, और उनको वो भी पूरी तरह जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हाथ है उनसे मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, तो ये हो ही जाएगा। ज़रा ताख़ीर ज़रूर हो जाएगी और नाखुश ज़रूर होंगे, लेकिन वो समझ रहे होंगे और हुकूमत की अगर नीयत को वो देख रहे होंगे और वो नीयत होगी कि लागू कर देंगे, तो मेरा ख्याल है उसको वो मान लेंगे। ताख़ीर ज़रूर और नाखुशी ज़रूर होगी। अच्छा शाहिद साहब, कारोबारी तबके का ये कहना है कि अभी जो मौजूदा टैक्स का निज़ाम है पहले उसकी खामियां दूर करते और फिर नया टैक्स लगा दे, जल्दी में नया टैक्स लगने जा रहा है, उनका ये कहना है। हुकूमत ने जो एक हदफ तय किया हुआ है 70 अरब रुपए इजाफी हासिल करने का, जबकि पहले की खामियां अपने सिस्टम में मौजूद हैं, तो क्या ये आपको लगता है कि अचीव हो पाएंगे 70 अरब रुपए? देखें, वो आपका सवाल बिल्कुल हक में जाने में। पहली बात तो ये है कि अगर सिर्फ यही इंतजार करते रहे कि खामियां दूर करनी, दो गलतियां जरूर होंगी मैं समझता हूँ। एक तो ये कि हुकूमत ने VAT का अपनाने, खास तौर पे जो VAT रिफंड का निज़ाम है बरामदाती जो इदारे हैं उनके लिए, और सनत में जो बरामदात होती हैं उसके हवाले से, उसकी पूरी तरह एक तो तैयारी नहीं हुई। दूसरी ये बात है, लोगों को एतमाद में नहीं लिया, उनको तालीम नहीं दी, तैयार नहीं किया गया। तो ये एक बुनियादी खामी है जिसकी वजह से अब उनको एक मुश्किल पेश आ रही है लोगों को इस पर राज़ी करवाने के लिए। तो और जैसे आपको भी पता है FPR के अंदर अपना एक इंतशार है वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के हवाले से, और वो अदालतों में किससे चल रहे हैं, तो वो ठीक है कि अपना निज़ाम ठीक करना लाजमी है, साथ साथ इसको भी करने की ज़रूरत है। 70 अरब का जो तखमीना लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ इस वक्त वो निस्बतन एम्बिशियस है, ख़ास तौर पे अगर जैसे पहले बात हुई कि अगर ये वैक्ट का निज़ाम को राइज करने के लिए अगर ताख़ीर होती है तो उस हवाले से 70%। और लोगों को और तरह के खदशात भी हैं कि जैसे ये जो लिमिट है जिस थ्रेशोल्ड पे ये लागू किया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको एतराज़ है कि ये जो 75 लाख की लिमिट है वो कहीं ज़्यादा है। तो ये क्या बिल्कुल निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है, मुनसिफाना करने की ज़रूरत है, उसको वसी करने की ज़रूरत है, सबको टैक्स नेट लाने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी बुनियाद, सिर्फ उसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि VAT कोई ऐसी ज़रूरतमंद बात नहीं है। करने वाली बात ज़रूर है, दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत है, इस पर दो राय हो नहीं सकती।